साथ में बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इस समय हम लोग प्रमाण प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रमाण की परिभाषा बताई गई। प्रमायाः असाधारणकरणं प्रमाणम। ध्यान से शब्दों को उसका पूरा मूल्य समझते हुए धारण करना है। प्रमायाः असाधारणकरणं प्रमाणम का नाम प्रमा। तो इसमें फिर प्रमा किसको बोलेंगे? तो बोले वह ज्ञान जो प्रमाणांतर से अधिगत हो, अनधिगत हो, प्रमाणांतर से अबाधित हो, स्मृति से विलक्षण हो और संदेह से रहित हो। अबाधितम अनधिगतम असंदिग्धम स्मृति विलक्षणम ज्ञानम प्रमा। माने ज्ञान को ही प्रमा बोलते हैं। तो माँ माने, कल मैंने बोला, परसों बोला था, माँ माने मीयते अनया इति, जिसके द्वारा हम विषय को पूरी तरह से माप लेते हैं, जांच कर लेते हैं, उसको तौल लेते हैं, उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। ये मीयते अनया। तो जब हम किसी विषय को ठीक से नहीं जांचते, वो कैसा है, कितना बड़ा है, उसका वजन क्या है, उसका प्रभाव क्या है, जब वो हमारी जांच के परे होता है तो उस विषय के बारे में जो हमारी स्थिति है उसको बोलते हैं अमा। एक है प्रमा, दूसरी है अमा। तो प्रसिद्ध है अमावस्या शब्द, आप जानते हो। अमावस्या माने घोर अंधेरी रात, जिसमें चंद्रमा की एक भी कला होती नहीं। अब समझ में आया ना अमावस्या क्यों बोलते हैं उसको? कि आज के दिन की जो रात होगी उसमें चंद्रमा के प्रकाश का पूर्णतः अभाव होगा। ये तो जब ज्ञान का पूर्णतः अभाव हमारे भीतर होता है किसी विषय को लेकर के, तब हम कहते हैं कि इस विषय की इनको है अमा। और ज्ञान हो जाए तो प्रमा। ये
ज्ञान वृत्ति, बोध वृत्ति का स्वरूप क्या होगा, इस पर आप लोगों ने चर्चा सुनी है और उसको बहुत ध्यान से धारण करने की आवश्यकता है। ज्ञान वृत्ति स्मृति रूप नहीं होनी चाहिए, तभी उसको हम ज्ञान वृत्ति बोल सकते हैं। क्योंकि स्मृति क्या है? हाँ, अनुवादिनी है, वह कोई नया अनुभव नहीं देती, उसको ज्ञान नहीं कह सकते। ये संदेह वृत्ति ज्ञान में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा तो कई पक्ष होते हैं। संदेह वृत्ति का क्या मतलब है कि एक ही विषय के बारे में हमारे चित्त में कई पक्ष हैं, एक से अधिक पक्ष हैं, और सभी पक्ष इतने प्रबल हैं कि किसी भी पक्ष की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, तो विभ्रम की स्थिति हो गई। जब हम 4-5 मत बताएंगे और निर्णय करके नहीं बताएंगे कि क्या सही है, तो फिर ये ऐसा फिर बोध होने लगता है कि अमुक ने ये कहा, इसी विषय में अमुक ने ये कहा, इसी विषय में अमुक ने ये कहा, तो 4-5 विचारकों का, ठीक से बैठो चेक रहो, तो 4-5-6 विचारकों का उल्लेख करके और फिर विद्यार्थी को कई बार हम छोड़ देते हैं। वो भी एक पद्धति, पढ़ाने की पद्धति। यूनिवर्सिटी में इस पद्धति को बहुत प्रशस्त मानते हैं। उसका लाभ क्या है? उसका लाभ ये है कि व्यक्ति को स्वनिर्णय का अभ्यास कराना, वो स्वनिर्णय का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। लेकिन अब उसमें जो भय है वो ये है कि वो स्वनिर्णय क्या कर लेगा, तो वो फिर तो बाकी विषयों में तो ठीक है, लेकिन दर्शन के विषय में जहाँ सत्य का निर्धारण ही करना हो, वहाँ पर तो निर्धारण जरूरी हो जाता है। तो चाहे स्वनिर्णय करें और चाहे बाहर से निर्णय हो जाए, लेकिन निर्णय की स्थिति तक पहुँचना आवश्यक है। अगर उसमें संदेह माने कई पक्ष एक ही साथ बने रह गए, तो उसको फिर हम ज्ञान वृत्ति नहीं कह सकते। अब हम लोग पढ़ते थे इतिहास आदि विषय, तो 5-6-7 लेखकों का उल्लेख होता था कि इस विषय में अमुक ने ये कहा, अमुक ने ये कहा, और फिर आखिर में छोड़ ही देते थे कि अब आप निर्णय करिए कि सबसे ज़्यादा सुसंगत कौन लगता है। अब कौन लगता है तो जो विद्यार्थी जैसा निर्णय करता था वो अपना कर रहा था। कई बार तो इस विषय में ऐसा भी होता है कि चूंकि तो शास्त्र में ही वह पदार्थ निर्णीत नहीं हुआ है, बहुत लोगों के मत हैं और निर्णय हुआ ही नहीं है, तो निर्णय सुनाएं कैसे? तो निर्णय नहीं सुना सकते इसलिए नहीं सुनाते, और फिर आपको निर्णय करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अगर तो निर्णय हुआ है तो उसको सुना भी दिया जाए। आप समझते हो ना? माने वक्ता के हृदय में ही निर्णय नहीं है, मानो उसके हृदय में ही कई मत हों तो उसने अपने हृदय के सारे मतों को आपके सामने प्रकट कर दिया,
बात खत्म हुई। जो चीज उसके हृदय में नहीं है वो चीज वो आपको कैसे बतावेगा? ये तो इतिहासकार इस निर्णय पर एक मत नहीं पहुंचे, तो अब हम कैसे बताएं कि एक मत है? महाभारत की रचना काल ओ महाराज 5000 वर्ष पहले से लेकर के 1300 वर्ष तक की है। अब आप सोचो तो अब जब एक मत नहीं है तो एक मत कैसे सुनाया जाए? वही सुनाया जाएगा जो स्थिति है। इसको हम लोग प्रमा नहीं बोलते, प्रमाण प्रकरण में इसको हम लोग प्रमा नहीं बोलते। और लगता भी है कि आज भी मुझसे कोई पूछे कि आप बताइए एक्चुअली महाभारत का रचना काल क्या है, तो मैं भी क्या करूंगा? मैं भी क्या करूंगा? जितने मत हैं अगर मुझे याद हैं तो वो मैं आपको सुना दूंगा से सो प्रमा क्या बनी फिर? बोले एक मत नहीं है कोई, ऐसा ही बोलना शुरू करूंगा मैं कि इसमें अच्छा, अगर बोले आपका क्या मत है, अरे हमारा क्या मत है, जो हमको पसंद आवे वो हमारा मत है। अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो कहूंगा 1300 वर्ष का होगा, और मैं अगर सनातनी हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं नहीं ये तो अनादि ही है। चलो ऐसा बोलने में ज्यादा अच्छा लगेगा सो ज्ञान वृत्ति के लिए ये लक्षण रख दिया गया कि वो संदेह से परे होना चाहिए, असंदिग्धम। जो बाधित हो जाए वो भ्रम था। सो भ्रम को ज्ञान नहीं कहते। माने साधक को प्रमा का स्वरूप पहले स्पष्ट होना चाहिए। बोधकत्व वृत्ति में भासने पर भी उसको बोध वृत्ति कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसके मानक हमारे चित्त में स्पष्ट होने चाहिए। मानक क्या हैं? मानक वही चार हैं कि कहीं ये अनुवाद तो नहीं कर रही है। भाई स्मृति भी तो बोध कराती ही है, भूले हुए का बोध करा देती है। लेकिन अगर वो स्मृति रूप है तो वह प्रमा वृत्ति नहीं कहलाएगी। बोधकत्व तो उसमें होने पर भी ये संदेह वृत्ति में भी बोधकत्व है। भाई चार मत हमने सुने तो कुछ तो मालूम पड़ा ही, तो उसमें बोधकत्व होने पर भी हाँ, तो वो प्रमा वृत्ति नहीं कहला सकती, अनवस्था है उसमें। अनवस्था माने अवस्थान नहीं है, निर्णय नहीं है देखो, अच्छा ब्रह्म में भी बोध तो हुआ ही कि ये सर्प है, तो अब बोधकत्व होने पर भी चूंकि वो बाधित हो जाता है और इसलिए उसको हम बोध वृत्ति कह नहीं सकते। ये और दूसरे प्रमाणों से अधिगत होवे, ये एक बहुत बड़ा भय है। अगर दो प्रमाणों से एक विषय का बोध होता नहीं है, लेकिन अगर होता तो आपको मालूम है क्या विपत्ति आएगी? विपत्ति माने शरीर के लिए नहीं, किसके लिए? प्रमा के लिए प्रमा के लिए विपत्ति ये आएगी कि जब दो प्रमाण दो बात करेंगे तो किसको प्रमाण मानेंगे? तो उभय पक्ष प्रधान हो जाएगा कि नहीं, अथवा सर्व पक्ष प्रधान हो जाएगा। मानो रूप के विषय में नेत्र भी प्रमाण हो और स्पर्श भी प्रमाण हो,
और दोनों समान बल के प्रमाण हो, तो स्पर्श ने एक बात बताई और नेत्र ने दूसरी बात बताई, तो आप किसकी मानोगे? बोधा तो विपत्ति में पड़ गया, उससे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें सही क्या है, वो कहेगा भाई दो मेरे प्रमाण हैं और दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। तो अनधिगतत्व का निश्चय बहुत बहुत आवश्यक है। अब मैं दृष्टांत दूं समझाने के लिए इसी विषय को, और मैं फिर से कहूँगा कि इस विषय को बहुत सावधानी से धारण कर लीजिएगा। बार बार ये विषय आता भी नहीं है और हर जगह नहीं आता। इन विषयों पर चर्चा बहुत कम होती है। तो दृष्टांत में क्या दूं कि मानो एक ही विषय में आपने दो ग्रंथ पढ़े, मानो दो उपनिषद पढ़े, चलो अब दोनों उपनिषद तो प्रमाण है, और मान लो कि दोनों उपनिषदों ने एक ही, मान लो है ना दृष्टांत, मान लो कि एक ही विषय में दोनों उपनिषदों ने अलग अलग बात कही। अब एक ही विषय में दो ग्रंथ प्रमाण हो गए और दोनों का मत अलग है और दोनों उपनिषद हैं, अब क्या करोगे? माने तब ये विभ्रम होगा कि अरे अरे ये तो गड़बड़ हो गई, एक उपनिषद ये कहता है, एक उपनिषद ये कहता है। बोधा की स्थिति क्या होगी? प्रमा के साथ होगी? प्रमा की उत्पत्ति ही नहीं होगी। कहाँ जाएगा वो? अनवस्था में जाएगा। भ्रम में तो नहीं जाएगा, लेकिन अनवस्था में जाएगा। ये संदिग्ध स्थिति बनी रहेगी और संभव है कि वो उसको छोड़ दे, क्योंकि इस उपनिषद के मत को उसने काट दिया और उस उपनिषद के मत को इसने काट दिया, हो गई छुट्टी। तो कौन बचा? प्रमा नहीं, कौन बचा? अमा। ये बोले दो उपनिषद पढ़ लिया आपने, आपका क्या निर्णय हुआ? बोले कुछ नहीं। ये इसलिए अपूर्वता हर प्रमाण की अपने विषय में क्या है? अपूर्वता है। अनधिगतत्व को ही तो दूसरे शब्द से भी बोलते हैं अपूर्वता। अपूर्वता माने जो दूसरे प्रमाणों से, पूर्व प्रमाणों से प्राप्त नहीं था। बोलते हैं ना इस ग्रंथ की अपूर्वता क्या है? माने जो दूसरों में बात नहीं कही गई वही इस ग्रंथ का मूल संदेश है। अगर दूसरों की बात ही ये बात कहता है तो वो क्या हुआ फिर? वो तो अनुवचन हुआ, अनुवाद हो गया या आवृत्ति हो गई। वह कोई प्रमा का हेतु नहीं बनेगा। दृढ़ता का हेतु बन सकता है, आवृत्ति का हेतु हो सकता है, दोहरावन हो गई, लेकिन बोध का हेतु नहीं बनता। उत्पन्न बोध की दृढ़ता कर सकता है। तो आप 20 ग्रंथ पढ़िए, तो उसमें अगर विषय एक ही है तो उसका लाभ क्या हुआ? बोले उसका लाभ ये हुआ कि अगर तो सारे ग्रंथों में थोड़ी थोड़ी अपूर्वता है, तब तो बोध का विस्तार है। जैसे जो बात तत्वबोध में पढ़ी उससे आत्मबोध में कुछ अपूर्वता थी। मैंने पूछा भी था कुछ लोगों से जो संपर्क में आए, वो जानबूझ के पूछा था कि इस पर ध्यान जाना चाहिए,
तो जो आत्मबोध में विषय पढ़ा उसकी अपेक्षा उपदेश सारम में अपूर्वता थी। फिर जो उपदेश सारम में पढ़ा या तीनों ग्रंथों में पढ़ा उसकी अपेक्षा दृग दृश्य में अपूर्वता थी। तो केवल आवृत्ति नहीं है वहां पर, किंचित आवृत्ति होते हुए भी हाँ अनधिगतत्व ऐसी प्रमा को वो उत्पन्न करने में समर्थ हो रहा है जो पहले से हाँ अधिगत नहीं थी। यही उस ग्रंथ की अपूर्वता है। इस विषय को आत्मसात कर लो आप। अगर कई बार ज्ञान वृत्ति में अनधिगतत्व को लोग उतना ठीक से समझ नहीं पाते कि अनधिगत होने की जरूरत क्या है। अगर नहीं होगी आवश्यकता तो वह ज्ञान वृत्ति संदेह ग्रस्त हो जाएगी, है ना। दो दो प्रमाणों का विषय बनने पर क्या होगी, संदेह ग्रस्त हो जाएगी। ये एक तो यही है। दूसरा फिर अनुवचन हो जाएगा। अगर दोनों प्रमाण एक ही बात कह रहे हो तो अनुवचन हो जाएगा, ये अनुवाद हो जाएगा। ओम। सो का नाम प्रमा, बोले अबाधितम अनधिगतम असंदिग्धम स्मृति विलक्षणम ज्ञानम प्रमा तस्याः असाधारणकरणम प्रमाणम। ऐसी बोध वृत्ति का जो असाधारण करण है उसको बोलेंगे प्रमाण। तो इसमें यह ध्वनित है कि एक साधारण करण भी होगा। अगर ये शब्द बोला जा रहा है कि असाधारण करण को प्रमाण बोलते हैं, इसका मतलब है कि कोई साधारण करण भी होगा। तो ये इसी शब्द में निहित अर्थ है, उसको धारण कर लेना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे असाधारण करण कितने प्रकार के हैं? माने मनुष्य जाति के पास ज्ञान के कुल कितने प्रमाण हो सकते हैं? मैंने संख्या गिनाई थी 9 प्रमाण हैं। और यह बात मेरे ख्याल से सहज ही समझ में आती है कि जिसके पास जितने अधिक प्रमाण होंगे उसके बोध का विस्तार उतना ही होगा। और दो बातें हैं, और जो मनुष्य प्रमाणों की जितनी दक्षता के साथ, प्रमाणों का जितनी दक्षता के साथ प्रयोग कर सकता है उतनी ही उसकी विस्तृत प्रमा होगी। अब विशुद्ध प्रमा कहना तो आवृत्ति हो जाएगी। प्रमा विशुद्ध ही होनी चाहिए, नहीं तो उसको प्रमा बोल नहीं सकते। ये माने शुद्ध ज्ञान कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो फिर तभी कहलाएगा जब वो शुद्ध हो। ये लेकिन कई बार लोक व्यवहार में ना ये शब्द चलते चलते अब बोधक हो जाते हैं, इसलिए बोल दिया जाता है शुद्ध प्रमा, शुद्ध ज्ञान। अच्छे साधु हैं। अब साधु माने ही अच्छे होता है, नहीं क्या? जो कोई अच्छा न हो उसको आप साधु पुरुष कैसे बोलोगे? लेकिन अब साधु शब्द वेश में रूढ़ी हो गई उसकी, और फिर उसमें अच्छा बुरा आया। इसलिए फिर हमें कहना होता है कि अच्छे साधु हैं। लो तो ये एक तरह की आवृत्ति है। अच्छा और साधु में परस्पर कोई भेद नहीं है।
अच्छा, एनीवे इसी तरह से शुद्ध प्रमा कहना गलत शब्द है, लेकिन हम अब आपके सुविधा के लिए कभी बोल भी सकते हैं या कोई और भी बोल सकता है, तो आप एकदम से खड़े ना हो जाना लाठी लेकर के कि तुम समझते नहीं हो प्रमा माने क्या होता है। हाँ, अगर बोलने वाले को भ्रम हो तो बात अलग है, लेकिन अगर वो हमारे आचार्य परंपरा से हैं तो वो भी जानते हैं प्रमा माने क्या होता है। ओ सो ऐसे 9 प्रमाण हैं। तो 2 बातें प्रमाणों में आई। एक तो प्रमाणों की संख्या बढ़नी चाहिए जीवन में, और उनके प्रयोग का कौशल बढ़ना चाहिए। ठीक से उसका प्रयोग होना चाहिए। अब ठीक से प्रयोग का अभिप्राय मैं दृष्टांत से दे देता हूँ। ये दृष्टांत मात्र है, अभी हमने प्रत्यक्ष में प्रवेश किया नहीं है, करने वाला हूँ, फिर भी प्रत्यक्ष का दृष्टांत देता हूँ। ये दृष्टांत किस लिए दे रहा हूँ? प्रमाण कौशल के लिए दे रहा हूँ। जैसे प्रत्यक्ष में मानो रूप की प्रमा उत्पन्न होनी है, तो रूप की प्रमा के लिए स्वस्थ नेत्र हो, ये पहली आवश्यकता हुई। असाधारणकरण तो यही है। फिर उचित प्रकाश हो। अब अगर किसी को प्रत्यक्ष प्रमा पूरी कुशलता से चाहिए और प्रत्यक्ष का ठीक ठीक प्रयोग करना है, तो उसको उचित प्रकाश की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और बोले नहीं, मैं तो मंद प्रकाश में नेत्र प्रमाण का प्रयोग करूंगा, तो संभव है फिर रज्जु पर सर्प पैदा हो जाए। क्योंकि प्रमाण के जो उपकारी तत्व हैं वो वहां पर है नहीं। तो उचित प्रकाश चाहिए, उचित दूरी चाहिए। तो दूर से मत देखो, फिर थोड़ा नजदीक चले जाओ। और ध्यान से देखो। अगर आपको प्रत्यक्ष की रूप विषय का प्रमा चाहिए, तो प्रमाण कौशल ये होगा कि आप फिर ध्यान से देखो। बेपरवाही से देखा आपने, बेध्यान से, बोले ऐसे ही ध्यान तो ज्यादा नहीं था, देखा कोई था वहां जरूर, तो ऐसी ही प्रमा पैदा होगी क्या कि कोई था। पूछे कौन था, बोले वो नहीं। क्या अंधेरा था क्या वो, बोले नहीं अंधेरा तो नहीं था। बहुत दूर था क्या वो, नहीं पास ही खड़ा था। फिर क्यों बोलते हो कोई था, बोले इसलिए बोलता हूं क्योंकि ध्यान नहीं है। अब देखो, तो नेत्र भी है, प्रकाश भी है, उचित दूरी भी है, लेकिन अब तुमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर अब उसमें तो प्रमा नहीं हुई। तो अगर तो रूप प्रमा चाहिए, तो कौशल ये होगा कि ध्यान से देखिए, उचित प्रकाश में देखिए, उचित दूरी पर देखिए, ये सब चीजें चाहिए। सो प्रमाण कुशला, भगवान भाष्यकार ने भाष्य में कई स्थान पर लिखा प्रमाण कुशला, माने ये एक आदर की वस्तु है कि कोई मनुष्य धीरे 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 ये अभ्यास कर ले कि प्रमाणों का कुशलता पूर्वक प्रयोग कैसे किया जाता है। जो लोग करते हैं उनके भीतर प्रमा का विस्तार होता है, शुद्ध ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान का विस्तार होता है। और एक बार ज्ञान शुद्ध हो, अब मैं थोड़ा व्यावहारिक पक्ष लेने लगा हूं, अगर ज्ञान शुद्ध हो तो भाव शुद्धि की संभावना बहुत बढ़ जाती है, बल्कि भाव शुद्धि हो ही जाती है।
बोले महाराज ऐसा ज्ञान का फल है? बोले यस। अगर हमारा यह ज्ञान है कि अमुक व्यक्ति मेरा सुहृत है, मेरा हितैषी है, उसके प्रति भाव क्या होगा? आप इच्छा करके भी उसके प्रति दुर्भाव नहीं रख सकते। बोलो। तो जब हम भाव की बात करते हैं तो इस बात को जानना चाहिए कि भाव कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। विचार किए बिना ध्यान रखना किसी भी चीज का ठीक ठीक निर्णय होता नहीं। इसलिए विचार करने का अभ्यास करो और विचार का अतिशय आदर करो। भाव कभी भी स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वो अनुगामी वृत्ति है, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। अगर हमने ये जाना कि अमुक व्यक्ति मेरा विरोधी है, अब भाव बना के दिखाओ मुझे, चुनौती है, नहीं बन सकता, ये उसके प्रति भाव बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि भाव तो स्वतंत्र नहीं है भाई। जो बनना बिगड़ना है वो ज्ञान में बनना बिगड़ना है। वहां अगर ठीक होगा तो भाव ठीक हो जाएगा। बोले मैं तो सबके प्रति शुद्ध भाव रखना चाहता हूं, प्रेम भाव रखना चाहता हूं। तो उसका तरीका यही है कि अपना ज्ञान ठीक करो पहले। अगर अगर समझ खराब है लोगों के प्रति तो फिर उसी के अनुसार ज्ञानानुसारी ही भाव होता है। ज्ञान प्रमाणानुसारी होगा और भाव ज्ञानानुसारी होगा। देखो, सो भाव ज्ञान शुद्ध हुआ तो भाव शुद्ध हुआ, भाव शुद्ध हुआ तो व्यवहार शुद्ध हुआ। तो ज्ञान की जीवन में महिमा हम लोग समझें। सारा जीवन उसी पर टिका है, वो केंद्रीय बिंदु है जीवन का। अगर मैं बहुत ही खराब शब्दों में बोलूं तो मेन स्विच है। कोई मेन स्विच ऑफ करके रखे और फिर अपने कमरे की स्विचेस दबाता रहे कोई लाइट आने वाली नहीं है। बोले मेरा ईश्वर के प्रति भाव नहीं जगता, ज्ञान क्या है उसके बारे में? बोले वो तो संदिग्ध वृत्ति है। तो संदिग्ध वृत्ति है तो हैं जी क्या समझ है तुम्हारी ईश्वर के बारे में? बोले अभी इतनी ही समझ बनी है कि वो हमारा रखवाला है, तो तदनुसार भाव बन जाएगा। अगर इतनी समझ है तो इतनी समझ के अनुसार भाव बनेगा। ये और रावण आदि कंस आदि का अगर यह समझ है कि ये हमारा शत्रु है तो बोलो तदनुसार भाव बन जाएगा। माने भाव बेचारा क्या करे, उसको क्यों गरियाते हो? भाव का क्या दोष है भाई? पहली बात तो उधर है। तो इसलिए प्रमाण कौशल चाहिए। ये भाव शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, सभी का मूल कारण है प्रमा। ये देखो, जीवन में जिसको ये समझ हो गई, इतनी भी समझ हो गई कि नहीं यही शरीर जीवन नहीं है, इसके पहले भी जीवन था, उसके बाद में भी जीवन रहेगा। जैसे कर्मों के अनुसार इस जीवन में हमको चीजें मिली, परिस्थितियां, शरीर मिले, उसी तरह से कर्मों के अनुसार
आगे भी मिलने वाले हैं। तो अब देखो, चूंकि ये समझ है, ये ध्यान रखना, ये भाव नहीं है, तो यह ज्ञान हुआ, तो ज्ञानानुसारी भाव क्या होगा कि देखो अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए, चाहे जितनी परिस्थिति दबाव डाले, लेकिन हाँ, कर्म संभाल के रखो। और फिर वैसा कर्म करेगा व्यक्ति। तो सत्कर्म प्रवर्तक ये ज्ञान ही हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मानो किसी को ये समझ हो कि सच का जमाना गया, हाँ, और झूठ का जमाना आया, तो अब ये समझ लेकर के, इस प्रमा का पुष्प लेकर के जब वो सज्जन चले, तो स्वामी शरणानंद जी की भाषा में वो बोलते थे, तब हे कृपा सिंधु ऐसे व्यंग कर, तब हे कृपा सिंधु आप कभी सत्कर्म नहीं कर सकते क्योंकि आपकी समझ में दोष, आपकी प्रमा में दोष, तो भाव शुद्धि कैसे और फिर कर्म शुद्धि कैसे होगी? सो मैनिपुलेशन आपका धर्म होगा और वही फिर आपका स्वभाव हो जाएगा। जैसे शकुनी का कर्म कुटिल, स्वभाव कुटिल, भाव कुटिल। देखो, तो हम सब लोग बैठे हैं, जानना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व का केंद्रीय बिंदु क्या है। इसलिए प्रमाण कुशलो भव आज्ञा क्या बनी? प्रमाण कुशल बनो नव प्रमाणों के प्रयोग में कौशल प्राप्त करो। पहला ये देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। हमने इतनी सी बात कही थी कि अक्षम अक्षम प्रति यद ज्ञानम उत्पद्यते तत् प्रत्यक्ष ज्ञानम। और हमारे कुछ आचार्यों ने ऐसा भी अर्थ किया, अक्षम प्रतिगतम अक्षम, अक्षम अक्षम प्रति गतम। गतम शब्द से सन्निकर्ष का, सामीप्य का, सन्निधान का बोध कराते हैं वो, कि जैसे विषय है वो इंद्रिय के साथ उसका सन्निधान होने पर, सन्निकर्ष होने पर, ये दो शब्द ज्यादा सटीक हैं, सुविधा के लिए तीसरा बोलता हूं, संपर्क होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। पहले ज्ञान शब्द ही देखना चाहिए। अक्षम अक्षम प्रति यद ज्ञानम उत्पद्यते तद ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञानम। अच्छा, अब ये तीन प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, बोला था मैंने, सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। ये तो सविकल्प प्रत्यक्ष क्या है, ये अभी हम इस पर बहुत जो सूक्ष्म व्याख्याएं हैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक परिचय होना चाहिए। तो फिर परिचय हो जाए, फिर उसकी परतें आगे चल के खुलेंगी थोड़ी थोड़ी। दर्शन शास्त्र का ये एक गंभीर प्रकरण माना जाता है, माना क्या जाता है, तो इसलिए उसको उसी गंभीरता से लेना। तो प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? ज्ञातृज्ञेय
आदि सहितम यद ज्ञानम तत् सविकल्पकम। ये सूत्र है, ज्ञातृज्ञेयादिभिः सहितम यद ज्ञानम तत् तत्सविकल्पकम। सविकल्प ज्ञान उसको बोलते हैं जिसमें ज्ञातृ ज्ञेय आदि, आदि माने ज्ञान निवृत्ति, इन सभी का विकल्प विद्यमान हो। अब देखो, अब उस ज्ञान में और ज्ञेय में फिर से विकल्प होते हैं। क्या विकल्पना है कि जब हमने एक व्यक्ति को देखा, चलो एक पुष्प को देखा, तो पुष्प को नेत्र से देखा, उचित प्रकाश में देखा, फिर हमारी वृत्ति में आया क्या कि ये गुलाब है। अब गुलाब को मैंने नहीं देखा, ये जो नाम आया वो नहीं देखा। नाम का दर्शन नेत्र से नहीं हो सकता ना। दूसरा, ये गुलाब है, ये गुलाब क्या चीज हुई? जातिवाचक संज्ञा है। हाँ हाँ हाँ, रूप नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। गुलाब जाति है, क्योंकि गुलाब की क्यारी में, वाटिका में अनेक फूल खिले हैं, अनेक रंगों के हैं, उनका रूप अलग है, फिर सभी को हम नाम दे रहे हैं क्या? गुलाब। तो जैसे यहां सभी लोग बैठे हुए मनुष्य हैं, जाति के रूप में हुआ कि नहीं? ऐसे वहां क्या बोलेंगे? गुलाब है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में आप ध्यान दो, ये चीजें शामिल हो रही हैं। नाम, जाति, फिर प्रभाव। बोले कोमल है, वो तो आंख से देखते नहीं आप। और फिर अनुमान शायद ये भी कर लो कि सुगंधित होगा। बड़ा प्रिय है, अब प्रियता नेत्र से नहीं देख रहे हैं। तो जात्यादि संयोग सहितम यद ज्ञानम तत्सविकल्पकम, ये न्याय दर्शन का सूत्र है, न्याय दर्शन की परिभाषा है। जात्यादि संयोग सहितम, जाति आदि के संयोग से सहित नाम, जाति, प्रभाव, गुण आदि पद से और भी आप जोड़ लीजिए। अब हमने किसी व्यक्ति को देखा और देखने पे वृत्ति उत्पन्न हुई कि ये मनुष्य है, मनुष्य में भी अमुक हैं, अमुक में इस कुल के हैं, लो इनके माने एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का स्मारक हो जाता है। तो स्मृति की एक पूरी परिपाटी चल पड़ी। देखा हमने एक रूप को, लेकिन उस रूप में फिर इतने विकल्प शामिल हुए, और तब हमको संतोष होता है कि जो मैं रूप देख रहा हूं उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो उनका प्रभाव भी याद आया कि ये ऐसे हैं। वो प्रभाव को हमने देखा नहीं, वो नेत्र का विषय है नहीं। ये तो अब प्रमाण कुशलाः होने के लिए इस पर विचार करना पड़ेगा कि भाई हमने एक व्यक्ति को देखा, व्यक्ति को भी नहीं देखा, व्यक्ति भी नेत्र भाष्य नहीं है, नेत्र का विषय केवल रूप और रंग है। लेकिन उसके साथ हमें इतना ज्ञान सब हो जाता है और फिर हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये सब क्या हुआ? बोले इसी को तो हम बोलते हैं सविकल्प ज्ञान। पूर्व ज्ञानों का
स्मरण होता हुआ एक ज्ञान हो रहा है। पहले ही बार में हमें ये सारा ज्ञान नहीं था। पहली बार जब हमने देखा तो हमने कहा कि ये तो मनुष्य है, बस इतना ही ज्ञान हुआ। अच्छा दिखता है, बस। फिर किसी ने नाम बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने प्रभाव बता दिया। तो पूर्व पूर्व ज्ञानों के जो संस्कार हैं वो अभी देखने पर सारे के सारे क्या हुए? उत्थित हो गए, उदित हो गए। और उन सारे उदित स्मृतियों का इस ज्ञान के साथ संयोग हुआ। तो जात्यादि भी सहितम ज्ञानम, संयोग सहितम ज्ञानम, ये जात्यादि भी संयोग सहितम ज्ञानम सविकल्पकम। ये देखो। अच्छा, अब निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या होगा? बोले निर्विकल्प प्रत्यक्ष न्याय दर्शन पे अभी रख करके बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि प्रमाणों के विषय में न्याय दर्शन में 16 पदार्थ होते हैं। कितने? 16। उसमें से पहला ही पदार्थ है प्रमाण। पदार्थ माने पद का अर्थ। हाँ, पदार्थ माने हमेशा लड्डू मत समझना। माने पदार्थ माने पृथ्वी हो तभी पदार्थ बोलेंगे, सोना हो तभी पदार्थ बोलेंगे। नो, पदार्थ माने पदस्य अर्थः। तो 16 पदार्थों में पहला जो पदार्थ है न्याय दर्शन का वो है प्रमाण। तो वहां से तो द्वार खुलता है प्रमाण विचार का, लेकिन सबके प्रमाण विचार अलग हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। वेदांत का अपना स्वतंत्र प्रमाण विचार है, आते हैं उस पर हम। अच्छा, तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बारे में उन्होंने क्या कहा? जात्यादि भी संयोग रहितम ज्ञानम निर्विकल्पकम। अब देखो, निर्विकल्प शब्द लेके एक ही मनोभाव मत बना लेना। माने लोग जो हैं निर्विकल्प शब्द सुनते हैं तो सीधे समाधि की बात करने लग जाते हैं। वो नहीं, और समाधि में भी उनका क्या मनोभाव है वो मालूम नहीं। तो यहां निर्विकल्प माने क्या हुआ कि उस ज्ञान को निर्विकल्प प्रत्यक्ष बोलते हैं, और बोलना ही चाहिए, जिसमें जात्यादि का स्मरण सम्मिलित न हो। तो पहली बार जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा, तो अब व्यक्ति को देखा तो उसमें सविकल्प भाव जगा, क्योंकि ये मनुष्य है, कम से कम इतना स्मरण हो गया। मने और कुछ न स्मरण हो तो ना होवे, लेकिन क्या ये मनुष्य है। और फिर गौर वर्ण है, तो गौर वर्ण, तो गौर शब्द जो दिमाग में आया, गौर विशेषण जो आया, वो तो पूर्व सुना हुआ था कि इस रंग को गौर बोलते हैं और इस रंग को श्याम बोलते हैं। तो विकल्प तो है वहां पर। तो अब फिर निर्विकल्प किसको बोलेंगे? मानो जंगल में गए आप नारायण, और किसी प्राणी को देखा आपने, अब न उसकी जाति मालूम जी, प्रत्यक्ष दिखता है, नेत्र सन्निधान तो हो गया, प्रकाश है, नेत्र सन्निधान में है, नेत्र सन्निकर्ष हुआ है, ज्ञान हो भी रहा है।
लेकिन न जाति का स्मरण, न नाम का स्मरण, न प्रभाव का स्मरण, न गुण का स्मरण। तो ऐसा भी तो ज्ञान होता ही है ना। तो उस ज्ञान को हम सविकल्प प्रत्यक्ष बोले तो दूसरे में भेद कैसे करेंगे? क्योंकि एक ज्ञान हुआ जिसमें सारी स्मृतियां शामिल हैं, माने जिसको आप कह सकते हो पहचान शामिल है, और एक ज्ञान है जिसमें पहचान शामिल नहीं है लेकिन हैं दोनों प्रत्यक्ष। तो दो तरह अगर, दो प्रकार अगर दिखाई देता है तो उन दोनों प्रकारों का भेद बोलने के लिए दोनों के दो नाम होने चाहिए। भेद का बोधक तो फिर कौन बनेगा? नाम ही बनेगा। तो इसलिए ऐसे प्रत्यक्ष को क्या कहेंगे? निर्विकल्प प्रत्यक्ष, जिसमें आपको बोध होते हुए भी बोद्धा को ये नहीं लगता कि मैं इसको जानता पहचानता हूं। देखो, वो ध्यान से देखे कि मैं देखते हुए भी क्यों बोल रहा हूं कि मैं नहीं जानता। तो उसको एहसास होगा कि मेरी जानकारी में, इस जानकारी में बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं, बहुत सारी चीजें हैं नहीं। न जाति, न नाम, न गुण, न प्रभाव है ना। तब ऐसी, और ये तो नहीं कह सकता कि ये जानकारी नहीं है, और ये भी नहीं कह सकता कि ये मैं ठीक से जानता हूं। तो फिर ऐसे को क्या बोलेंगे? कुछ तो नाम अलग देना पड़ेगा। तो उसको उन्होंने क्या कहा? निर्विकल्प प्रत्यक्ष। ये ओम नारायण। उसमें जो सबसे पक्का दृष्टांत ला करके उन्होंने दिया अंत में, कि जैसे एक अबोध शिशु है, नवजात शिशु, और वो अपनी मां को भी नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि मनुष्य है। ये देखो, तो जब वो देखता है, नवजात शिशु किसी को भी देखता है, तो उसके देखने से ज्ञान उत्पन्न होता होगा कि नहीं होता होगा? जरूर होता होगा, आखिर आंख खुली है। तो अब उसको जात्यादि बोध कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप जंगल में किसी अनजान प्राणी को देखते हो तो ये तो कहते हो ना कि ये पशु है। तो पशु क्या है? जाति है। तो जात्यादि का आपके ज्ञान में संसर्ग हो गया कि आज मैंने जंगल में एक ऐसा पशु देखा, अद्भुत था महाराज, पहले कभी देखा ही नहीं था। बट क्या देखा? पशु देखा। तो पशु जाति का आपके ज्ञान में संसर्ग बना हुआ है। तो उसको भले ही अपेक्षा से निर्विकल्प प्रत्यक्ष बोल दें, लेकिन वास्तव में नारायण, वास्तव में वो अभी भी सविकल्प है। लेकिन छोटा बच्चा जब देखता है तो उसके भीतर जो वृत्ति बनती होगी, तो वो क्या बनती होगी कि ये कौन सा जीव है? जीव भी होता होगा कि नहीं? अपनी मां को ही नहीं समझता। जो भी उसके सामने चीज आती है वो कैसी आएगी? हाँ, नेत्र से होने से प्रत्यक्ष कहा जाएगा, लेकिन वह प्रत्यक्ष कीदृश है? वो पूछते हैं हमारे आचार्य लोग कि वह जो प्रत्यक्ष है वो कैसा बना? फिर बोले वो तो फिर उसको तो निर्विकल्प कहना पड़ेगा। फिर धीरे 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 जो ज्ञान राशि है उसकी थोड़ी बनी राशि, फिर मां कहती है अब मुझे पहचानता है। ये पहचानता जब शब्द आया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसके भीतर प्रत्यक्ष में
विकल्प मिल गए हैं। तो ये आ रही है तो ये हमारे को दूध पिलावेगी, हमारी सुहृत है, हितैषणी है। अब ये जो सुरक्षित हूं इसकी गोद में मैं, चाहे ये शब्द ना आवे लेकिन ये विकल्प उसके ज्ञान में सम्मिलित हो गया और इसीलिए उसकी बाहें, नन्ही नन्ही बाहें फैलती हैं उसको देख के। और दूसरा बुलावे तो उसके भी व्यवहार का जो प्रवर्तक है कौन है वो? उसका ज्ञान ही है। ध्यान रखना, ज्ञान निंदा करके क्या ज्ञानी बनना चाहते हो? वो बालक की प्रवृत्ति का भी हेतु वो उसका ज्ञान है और निवृत्ति का भी हेतु ज्ञान ही है। मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। एक सज्जन महाराज होशियारपुर में मुझे मिले, तो वो बिल्कुल माने काम से उनका इतना शत्रु भाव है। बोले मैं तो अपने बच्चे को मैंने गोद में नहीं लिया, कभी नहीं। मैंने कहा भाई वो कैसे बचाया आपने? तो बोले तो जब मुझे मेरी पत्नी बच्चे देती थी गोद में तो मैं उसको चिकोटी काट देता था। तो वो रोता था, तो मुझे देने ही छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। और एक सेकंड के लिए दिया तो रोने लगा, तो बोले लाओ लाओ तुमसे कुछ संभलता नहीं। सच्ची बात तो ये थी कि मैं उसको अब ऐसे जो है आलसी धुरीण तो महाराज मैंने कहा वो आज बच्चे आपको चिकोटी काटते हैं तो आप फिर पिनाते क्यों? अब वो संन्यास्त हो गए, अभी हुए 1-2 साल पहले। मैंने कहा चाहे जितनी मर्जी कुछ करो लेकिन ये तो शरीर यात्रा पीछे थे न प्रसिद्धेत। आप अपनी प्रमा ठीक करो। एनीवे तो महापुरुष लोग होते हैं महाराज। किसी भी क्षेत्र में अगर वो स्वर्ण पदक विजेता हो, अब आलस के क्षेत्र में ही वो स्वर्ण पदक विजेता हुए फिर। एनीवे तो उस बच्चे का जो प्रवर्तक निवर्तक है वो कौन है? ज्ञान ही है। कब? जब वो सविकल्प हो जाता है। तो क्या मतलब निकला कि सविकल्प ज्ञान में प्रवर्तकत्व है और निवर्तकत्व है। निर्विकल्प ज्ञान में प्रवर्तकत्व निवर्तकत्व नहीं मालूम पड़ रहा है। ये तो प्रत्यक्ष 2 हो गए ना। कौन कौन से? सविकल्प और निर्विकल्प। दोनों का लक्षण अलग कर लेना आप। जात्यादि भी संयोग सहितम संयोग रहितम। अच्छा भाई, एक योगज प्रत्यक्ष स्वीकार किया हमारे आचार्यों ने, वो अद्भुत है। वो कहते हैं कि कोई महापुरुष दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक योग का अभ्यास करे। योग माने केवल आसन नहीं, अष्टांग का अभ्यास करे और उसके भीतर संयम की सामर्थ्य आ जाए, संयम सिद्ध हो जाए। संयम माने त्रयम एकत्र संयमः, माने वह ऐसी सामर्थ्य से संपन्न हो जाए कि चुने हुए विषय में धारणा करे, वहीं पर ध्यान करे और उसी में इतना तन्मय हो जाए कि निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त कर ले।
अगर यह संभव हो जाता है, अगर इतनी सामर्थ्य उसके चित्त में आ गई, आएगी तभी जब आठों अंगों का सेवन करे। ये नहीं कि माने कदाचारी जीवन हो और ये सामर्थ्य आ जाए, वो कभी नहीं होने वाला। दुराचारी नहीं बोला मैंने, हाँ। हम लोग शब्द को, उसकी महिमा थोड़ी थोड़ी तो समझते हैं, तो हम धड़ल्ले से नहीं बोल सकते। दुराचारी तो नेसेसरीली गलत काम करने वाला, कदाचारी माने कभी कुछ, ये कभी अच्छा भी कर देता है कब तो कुछ मैंने निश्चय नहीं है, कुछ नियत नहीं, वो स्वेच्छाचारी जिसको लोग आजकल बोलते हैं, स्वेच्छाचारी किसी मर्यादा में नहीं रहता। मर्यादा माने श्रृंखला, है ना। डजंट एक्सेप्ट एनी चेन ऑन हिम, श्रृंखला में नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं उच्छृंखल। ये शब्द है। फिर क्या शब्द बनाया? उच्छृंखल। उत माने तोड़ दी उसने, किसको? श्रृंखला को। ये कोई बंधन नहीं मानता अपने ऊपर, मर्यादा नहीं मानता अपने ऊपर, पूरा गुलाम है। किसका? अपनी वासना का। ये मर्यादा की प्रजा बनने की बजाय ने शास्त्र का शासन मानने की बजाय वासना के शासन में रहता है। ये पूरा गुलाम है। अधूरा गुलाम तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग, उनकी संख्या तो बहुत है। अब अधूरा में वैरायटी बहुत है, लेकिन कोई कोई सज्जन महाराज असली पूरी गुलामी, उसमें गोल्ड मेडल उसको बोलते हैं उच्छृंखल। नहीं ओम नारायण। सो यम हो, कदाचारी जीवन से नहीं होगा वो तो। अष्ट अंगों का दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक सेवन करते 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 कोई महापुरुष, उसके भीतर, उसके चित्त में यह सामर्थ्य सिद्ध हो गई, तब क्या होता है? तब वो प्रत्यक्ष के जो सीमित करने वाली सामग्री है, उस सामग्री का भेदन कर देता है। देखो, प्रत्यक्ष में, लौकिक प्रत्यक्ष में, चाहे वो सविकल्प हो चाहे निर्विकल्प हो, लौकिक प्रत्यक्ष में सीमित करने वाली सामग्रियां रहती हैं। जैसे नेत्र से अगर हमको देखना है तो दूर तक देख सकते हैं, लेकिन एक सीमा होगी कि उसके आगे हम नहीं देख सकते। तो दूरी जो है वो प्रतिबंध बनी, सीमा सामग्री बन गई। अच्छा, भूत की चीज को हम नहीं देख सकते, भूत को स्मरण कर सकते हैं, लेकिन भूत को देख नहीं सकते। देखो, तो काल भी सीमा सामग्री हो गई। भविष्य को नहीं देख सकते। अब भविष्य सामने खड़ा है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि अनुपस्थित या अविद्यमान है, सो नहीं। भविष्य अविद्यमान इसलिए लगता है क्योंकि हम उसको देख नहीं रहे हैं। काल एक पर्दा बन करके हमारे सामने खड़ा है, उस पर्दे के पीछे चीजें हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उस पर्दे का भेदन नहीं करती। तो बोले भविष्य अज्ञात है। किसको? तुमको। तुम ये ना बोलो कि भविष्य अविद्यमान है। भविष्य उपस्थित है, विद्यमान है।
बट चूंकि काल प्रत्यक्ष का प्रतिबंधक बन रहा है, प्रत्यक्ष को सीमित करने की सामग्री बन रही है, इसलिए भविष्य अज्ञात है, भूत अज्ञात है, दूरी प्रतिबंध बन जाती है। ये तो मैं नेत्र के विषय में बोल रहा हूं। कान के विषय में देखो, डेसिबल जो है ना वो स्वयं प्रतिबंध बन जाते हैं। 20 डेसिबल के नीचे की जो ध्वनि है वो आपको सुनाई नहीं पड़ती, तो किसने रोका उसको? देखो, फिर 100 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, तो अब किसने रोका? वो चीज तो है। 20 डेसिबल के नीचे की ध्वनि भी विद्यमान है, कुत्ते को सुनाई देगी? उसके कान खड़े हो गए, तुम चुपचाप बैठे हो, सोए पड़े हो। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबंधक, इंद्रिय सामर्थ्य के प्रतिबंधक लगे हुए हैं, और इसलिए इंद्रिय होने पर भी ज्ञान की सीमाएं अलग अलग हैं। कुत्ते के भी कान है, मनुष्य के भी कान है, इंद्रिय तो दोनों के पास हैं। फिर एक को बिल्कुल तुरंत सुनाई पड़ता है, नीचे के भी चीजें सुनाई पड़ती, एक को बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता। तो विषय विद्यमान होने पर भी वो हमारी प्रमा का विषय नहीं बनता है, तो प्रतिबंधित करने वाली सामग्रियां वहां पर विद्यमान हैं। इसीलिए नासिका का देखो, वो भी प्रत्यक्ष में ही आएगा। तो हमारी नासिका से सुगंध दुर्गंध मालूम पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर चींटी की, कुत्ते की, ये जो दूसरे प्राणी हैं, वो महाराज उनकी इंद्रिय सामर्थ्य आपसे कई बार कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। देखो, अब हमने तो स्वयं ही टोपी पहन रखी है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। माने उनकी जब मीटिंग होती होगी, बोले ये कैसे मूर्ख लोग बैठे हैं, बगल में चीज रखी है, इनको सुगंधित ही नहीं मालूम पड़ती। अब एक चीनी का टुकड़ा यहां रख दो, आप देखो वो उनको मालूम पड़ जाएगा, हमको नहीं मालूम पड़ेगा। बोले तो बड़े ही सीमित लोग हैं। वो ऐसे ही पक्का उनका रेजोल्यूशन निकलता होगा कि ये तो मनुष्य जाति सबसे लद्दड़ है। ये न कहो कि इंद्रिय है तो उसकी यही सीमा है, ना ना। इन दृष्टांतों से ये बात साफ हो गई होगी कि इंद्रियों के ज्ञान में भी सीमा का विस्तार और संकोच होता है। इंद्रिय ज्ञान के प्रतिबंधकों में विविधता है। तो योगज सामर्थ्य किसी को प्राप्त हो जाए तो ये प्रतिबंध फट जाते हैं, रहे ही नहीं कोई प्रतिबंध। तो अगर काल का पर्दा फट गया तो त्रिकाल में स्थित वस्तु सामने आ गई ये, और अगर देश का पर्दा फट गया तो सर्वदेश में रखी हुई वस्तु सामने आ गई ये। इसका तर्क ये, ऐसे जो महामुनि लोग हुआ करते थे, हैं, होंगे, तो उनके ज्ञान की ये महिमा गाई जाती है। भगवान राम जब वाल्मीकि जी के आश्रम में गए तो उन्होंने ये शब्द बोला उनके लिए, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमित तुम्हारे हाथा। देखो, काल का भी उल्लेख है और
देश का भी उल्लेख है। इन पंक्तियों को ठीक समझने के लिए, है ना, ये पहले कठिन विषय समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये दूसरी बात रह जाती है। क्या उन्होंने कहा, तुम त्रिकालदर्शी, हे मुनिनाथ, आपके दृष्टि में सर्वकाल में उपस्थित जो विषय है वो आते हैं, यानी भविष्यस्थ, भूतस्थ, वर्तमानस्थ। असल में ये भेद आपकी दृष्टि में है ही नहीं। आपकी दृष्टि में काल भेद रहा नहीं। ये तो हम अज्ञानियों की दृष्टि में, उन्हें इस सामर्थ्य से रहित लोगों की दृष्टि में ये विभाग होता है। जो समर्थ है उसकी दृष्टि में वस्तु है, भूत भविष्य क्या होता है, बस। केवल वर्तमान है। जरा सोचिए कैसी अद्भुत स्थिति होगी। केवल वर्तमान, भूत बचा नहीं, भविष्य बचा नहीं। व्यास भगवान ने द्रौपदी को कहा, अपने केश संभाल के रखा करो। ये क्योंकि ये तो वो संकेत कर दिया कि जिस दिन ये प्रतिज्ञा कर लोगी कि मेरे केश अब खोलती हूं मैं, और ये तब बंधेंगे जब दुशासन के छाती का रक्त मिलेगा। ओफो, उन्होंने कहा पहले ही, कौन सी सभा थी उसमें कहा, द्रौपदी अपने केश संभाल के रखना, उन्हें खोलना नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा मत लेना भाई। अब देख रहे थे, फिर वो उनका करुण मन जरूर कह गया, अन्यथा जब चीज हो ही है, हुई पड़ी है, तो कहने का क्या फायदा। धृतराष्ट्र को कहा उन्होंने कि मैं तुमको दिव्य चक्षु दे सकता हूं, लेकिन तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए संजय को देता हूं। बेटर है कि कमेंट्री सुनो। देखने लग जाओगे, तुम्हारे पुत्र दुशासन की जब बाह उखाड़ी जाएगी तो तुम कैसे देखोगे। ये स्थितियां हैं। तो पहले से ही उनको सब दिखता था, तभी तो बोलते हैं। तो अब ये सब क्या बोले, ये योगज प्रत्यक्ष है। इसमें वैरायटी हो सकती है। योग सामर्थ्य सबकी अलग अलग है, तो अलग अलग सामर्थ्य भी है। सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, हमारे पतंजलि महर्षि बोलते हैं, सूर्य में किसी का संयम सिद्ध हो जाए तो उसको भुवन का ज्ञान होता है। अब बोलो भुवन ज्ञान में पूरा भुवन कितना दूर दूर तक है। चंद्र संयमात, चंद्रमा में संयम कर लो तो बोले तारा व्यूह ज्ञानम। अब ये सूत्र हैं, उसकी पद्धति भी बताई है कि ऐसा करके देखो। तो हम लोगों की कई बार ना विचित्र उदारता होती है। दुनियावी चीजों में जिसको नहीं देखा, बड़ी उदारता से उसको स्वीकार कर लेते हैं। किसी भोग में सुख नहीं देखा, लेकिन उदारता से, परम उदार हम लोग, है ना, उसको श्रद्धा विश्वास सब करके स्वीकार कर लेते। नहीं, ये तो बड़ा आनंददायक ही होगा। बाद में पिटाई होने पर बात बदल जाती है, पता चलता है तो बाधित हो गया। ये तो भ्रम था। ये लेकिन जिसकी पद्धति बताई है, प्रक्रिया बताई है, फलश्रुति बताई है, उसको प्रक्रिया पालन किए भी नहीं संदेह करते हैं। तो हम लोगों की उदारता जो है ना, विचित्र है। करके देखें, किसी को ऐसा है। वो कहते हैं वर्ण की संधि में अगर संयम कोई करे तो सर्वभूत ऋतक ज्ञान, सारे प्राणियों की भाषा समझ में आ जाए। तो योगज सामर्थ्य ऐसी है
विभूति पाठ पढ़िए, आपको कुछ प्रेरणा मिल जाएगी। योगज सामर्थ्य ऐसी है ब्रह्मचर्य आदि का ठीक से संयम हो जाए, सिद्ध मने वो सिद्ध हो जाए, संयम तो शब्द वहां नहीं है, तो वो कहते हैं हस्ती बल प्राप्त हो सकता है और आचार्यत्व का बल प्राप्त होता है। माने वाणी में दूसरे को प्रत्यायित करने की सामर्थ्य प्रकट होती है। प्रत्यायित माने बोध कराना। जो विषय हम बताना चाहते हैं उस विषय को, उस विषय का प्रत्यय, उस विषय की वृत्ति शिष्य के चित्त में निर्माण कर देता है आचार्य। निर्मित हो जाती है अपने आप तो कुछ नहीं होता। देखो अकेले बैठे हो तो लगता है कि बस कुछ ही नहीं है हमारे पास तो, लेकिन फिर जिसकी वाणी में बल है, सामर्थ्य है, वो हमारे भीतर वांछित विषय के आकार की वृत्ति का बलात् निर्माण करता है। तो समझेगा कैसे नहीं, ये समर्थ अमोघस्य ये बोलते हैं। देखो अगर शुचिता सिद्ध हो जाए, महर्षि पतंजलि ने कहा ये सब सामर्थ्य ऐसी हैं, शुचिता सिद्ध हो जाए तो बोले अपने अंगों में जुगुप्सा हो जाती है, दूसरे के अंगों को छूने या संसर्ग करने की कहां से इच्छा होगी। स्वांगेरपि जुगुप्सा परैरपि असंगः, ये सूत्र आया। स्वांगे भी जुगुप्सा, और देखते हैं ये तो गंदा ही होता रहता है। जो शुचिता का अभ्यास नहीं करता है ना, उसके लिए सब मनोहर ही है। नारायण सब परम पवित्र है। गुरुदेव कहते थे उसको तो रेलवे स्टेशन भी परम पवित्र लगता है लेकिन शुचिता का अतिशय अभ्यास कोई करे, सिद्धि के स्तर पे पहुंच जाए, बोले फिर तो नारायण देहाशक्ति कटती है। आप समझते हो कितना बड़ा फल हुआ। देह प्रेम कट जाता है, कितना बड़ा फल हुआ। ये ऋषि चिंतन है, तभी समझ में आता है। अभी हमारे सुधीर प्रधान संघ प्रक्षालन बार बार करें तो देह प्रेम तो कट ही जाएगा। बोले ये तो मल भांडम। ओ महाराज ऐसा भयंकर भयंकर शब्द आचार्य लोग फिर दे देते हैं कि तबीयत में खुद जुगुप्सा हो जाती है अब हम सुबह सुबह आपका मन क्यों बिगाड़े मल भांडम बोल दिया। एनीवे, सो योगज प्रत्यक्ष, तो योग से उदित जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रतिबंधकों को छिन्न विच्छिन्न कर देती है वो सामर्थ्य। तो प्रतिबंध रहित जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, कौन सा प्रतिबंध? देश काल आदि प्रतिबंध रहित जो ज्ञान हुआ उसको फिर बोलते हैं योगज प्रत्यक्ष। उसकी एक सिद्धावस्था भी है, एक साधकावस्था भी है, माने उसमें भी विविधता हो सकती है, सामर्थ्य कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा भी एक प्रत्यक्ष होता है, इस बात का उन लोगों ने नोटिस लिया, इस बात का उल्लेख किया। तो सविकल्प प्रत्यक्ष भी होता है,
और ये मना नहीं कर सकते कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष नहीं होता। तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष भी होता है और योगज प्रत्यक्ष भी होता है, त्रिविध प्रत्यक्ष होते हैं। ये मैंने आज थोड़ा सा न्याय दर्शन के अनुसार किंचित चर्चा की। तो वेदांत मत थोड़ा इसमें विशेष है, वो हम कल बात करेंगे। कल नहीं, बताएंगे आपको। संभव है हम व्याकरण की कक्षा शाम को ली जाए 4 से 5 के विषय में, तो फिर हम बताएंगे। कक्षा हो सकती है 11 बजे होवे, 2 कक्षाएं करनी पड़ेंगी। तो उसका कहना यह है कि फिर आप जो ब्रेकफास्ट करो, है ना, वो थोड़ा संभाल के करना, क्योंकि तमस नहीं चाहिए। या फिर ब्रेकफास्ट करके आधा घंटा नहीं 15 मिनट लेट जाना। कई लोग महाराज सो के ध्यान करते हैं, ऐसा मुझे शब्द प्रमाण से पता चला है। नई विधि है वो, यहां से जब निकलेंगे देखना एक कितने सारे सहज योग और क्या क्या निकला है। तो हमारा एक कोई विद्यार्थी जो है वो कुछ निकाला, शयन योग क्या बोलेंगे। तो ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।